हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूँ भी उनका आंसर्स याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको उनका आंसर याद होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, उसके बाद में हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर से होंगे। तो सबसे पहला हमारा एंडोक्राइन से आएंगे। तो एंडोक्राइन का सबसे पहला हमारा एमसीक्यू कौन सा है? विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन? इनमें से कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस कराने के लिए? तो इंसुलिन जो होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन सी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है? तो आंसर इज पेनक्रियाज। जो हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होता है, वहाँ से जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो दिस ग्लैंड विल बी हेल्प रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन, नेम इज पेनक्रियास। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन इज कोर्टिसोल? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो कोर्टिसोल का टाइप है? तो व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन इज कोर्टिसोल? कोर्टिसोल कौन से टाइप का होता है? तो स्टेरॉइड हार्मोन, जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है उसी का टाइप होता है क्या? कोर्टिसोल। तो व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन इज कोर्टिसोल? कोर्टिसोल किस टाइप का हार्मोन है? तो आंसर इज स्टेरॉइड हार्मोन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड? जो हमारा ब्लड होता है उसमें कैल्शियम की जो लेवल होती है उसको कौन रेगुलेट करता है? तो आंसर इज पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करने में? जो कैल्शियम की लेवल होती है ब्लड के अंदर उसको कौन रेगुलेट करता है? तो आंसर इज पैराथायरॉयड हार्मोन। द पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। जो हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल होती है उसको रेगुलेशन करने में हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो हेल्पफुल होता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर आर द एडर्नल ग्लैंड लोकेटेड? जो एडर्नल, तो उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे वो प्रेजेंट होती है? जो हमारी किडनीज होती है उनके ऊपर। तो टॉप ऑफ द किडनीज, हम जब भी किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं उसके ऊपर हमें कुछ छोटी छोटी चीज किडनीज के ऊपर दिखाई देती है, प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। तो द साइट ऑफ द एडर्नल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? जब ह्यूमन चाइल्ड को बर्थ देती है उस टाइम पे जो यूटेरस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कौन सा हार्मोन उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबल होता है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन? जो कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है यूटेरस का जब चाइल्ड बर्थ होता है? तो इसका आंसर है जो ऑक्सोटोक्सिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है तब यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस चीज़ को स्टिमुलेट कौन करता है? हमारा ऑक्सोटोक्सिन हार्मोन होता है। आंसर इज ऑक्सोटोक्सिन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मेरो? जो हमारी बोन मेरो होती है उनमें किसका प्रोडक्शन होता है? रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो उनको स्टिमुलेट कौन करता है? तो आंसर इज इरिथ्रोप्रोटीन। जो इरिथ्रोप्रोटीन होता है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन काय में? हमारी बोन मेरोस में। तो द आंसर इज इरिथ्रोप्रोटीन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, व्हाट शेप इज द थायराइड ग्लैंड? जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसका शेप क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो आंसर इज इट्स लाइक अ बटरफ्लाई शेप्ड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो किस प्रकार की होती है? जो बटरफ्लाई होती है उसके जैसी दिखने में होती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन? इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करती है? जो हमारी ग्रोथ होती है उसके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए? तो आंसर आएगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो ह्यूमन की ग्रोथ होती है वो हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शंस ऑफ द पीनल ग्लैंड इज टू रेगुलेट व्हाट? जो मेन फंक्शंस होता है हमारी पीनल ग्लैंड जो होती है उसका मेन फंक्शन
क्या होता है, किस चीज़ को रेगुलेट करती है, इसका आंसर आएगा कार्डियन साइकिल। जो कार्डियन साइकिल होती है उसको क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द पीनल ग्लैंड इज टू रेगुलेट कार्डियन साइकिल, आंसर इज कार्डियन साइकिल। इसी प्रकार अगला आंसर, विच ऑफ दिस हार्मोन राइजेस ब्लड शुगर लेवल, इनमें से कौन से हार्मोन के कारण जो ब्लड शुगर लेवल होती है वो बढ़ जाती है। तो विच ऑफ दिस हार्मोन राइजेस ब्लड शुगर लेवल, तो इसका आंसर है ग्लूकोकॉन। जो ग्लूकोकॉन होता है उसी कारण जो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर होती है वो राइज हो जाती है। तो द आंसर इज ग्लूकागोन। एंडोक्राइन सिस्टम के एमसीक्यूज देखें। अब हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज। जैसे कि जो पहला एमसीक्यू हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसका सबसे प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द सेल्स। जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस और जो ऑक्सीजन होता है उसको ट्रांसफर करेगा किसके पास में, हमारे सेल्स के पास में। तो फर्स्ट आंसर इज ट्रांसफर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू दी सेल्स। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इनमें से कौन से टाइप की जो ब्लड वेजल्स होती है वो ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है। तो आंसर इज जो आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज होती है वो क्या करती है, ब्लड को कैरी करके हार्ट से लेकर जाती है। तो द आंसर इज आर्टरीज। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ ब्लड वेजल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट विथ सेल्स। इनमें से कौन से टाइप की जो ब्लड वेजल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज करने में न्यूट्रिशन को और वेस्ट प्रोडक्ट को सेल्स के साथ में। तो आंसर आएगा जो हमारी कैपिलरीज, जो कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंजिंग न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट विद दी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जो हमारे लंग्स होता है, पहले हमारा ब्लड हमारे हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में जो ब्लड होता है ऑक्सीजन वहाँ से उठा कर के फिर से रिटर्न हार्ट में आता है, उसके बाद में हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्लो करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा चैम्बर लंग्स में से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको सबसे पहले रिसीव करता है। तो आंसर आएगा जो लेफ्ट एट्रियम। जो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स से आएगा वो सबसे पहले कौन से एट्रियम में आएगा, तो द आंसर इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विच वॉल इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं उनके बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उस वॉल का नाम क्या है, तो आंसर इज मिट्रल वॉल। उस वॉल का नाम क्या है, मिट्रल वॉल। जो मिट्रल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो द आंसर इज मिट्रल वॉल। अगला क्वेश्चन क्या है, विच चेंबर ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द बॉडी। इनमें से कौन सा जो हमारा हार्ट का चेंबर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करने में हमारी बॉडी में। मतलब कि जो जब लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है तो फिर से हार्ट के अंदर से बॉडी से बाहर पंप आउट कौन सा वेंट्रिकल करता है, तो आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा उसमें ब्लड आकर के पूरी बॉडी में जो होगा हमारी में सर्कुलेट करेगा। तो द लेफ्ट वेंट्रिकल चेंबर इज ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड टू दी बॉडी। तो आंसर इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। इनमें से सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसका नाम क्या है, हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसका नाम क्या आएगा, तो ओरोट्रा। द ओरोट्रा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। तो आंसर इज ओरोट्रा। हमेशा याद रखना जो ओरोट्रा होती है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी की। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट इन द आर्टरी। जो हमारी आर्टरीज होती है उनमें ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, बट किसी कारणवश जो आर्टरीज होती है उनमें फैट आपस में जो होता है डिपॉजिट हो जाता है। मतलब कि फैट जो होता है वो जम जाता है। कुछ इस प्रकार से हमारी आर्टरीज में क्या होता है, फैट जो होता है डिपॉजिट होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या, दिस कंडीशन इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट इन द आर्टरी। जब आर्टरीज में फैट्स डिपॉजिट हो जाता है, फैट्स आप आर्टरी की जो अंदर से जो आर्टरीज होती है उसके अंदर जम जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन कहेंगे। द आंसर इज एथेरोस्क्लेरोसिस। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लोअर देन नॉर्मल हार्ट रेट कॉल्ड। व्हाट इज अ स्लोअर देन नॉर्मल हार्ट रेट कॉल्ड। जो हमारी स्लोअर हार्ट रेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा ब्रेडिकार्डिया। जो नॉर्मल से अगर हमारी हार्ट रेट कम आती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया। द कंडीशन इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है जो कि होगा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। क्या पूछ रहा है हमसे, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू द
बॉडीज टिश्यू, इनमें से कौन सा जो ब्लड सेल होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ में कैरी करेगा और हमारी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाएगा? तो द आंसर इज रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए। तो द आंसर इज रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे आज के एमसीक्यूज जो होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। देखा आपने, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने आज एक एक करके अच्छे से डिस्कस करे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई सा नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर कोई सा वीडियो सजेस्ट करना हो तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।